प्रदेश में बढ़ते क्राइम ग्राफ को देखते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने समीक्षा बैठक ली। गृह मंत्री ने बैठक में कड़े तेवर दिखाते हुए पुलिस अधिकारियों से सवाल जवाब किए। उनके रडार पर आईजी से लेकर सभी बड़े अधिकारी रहे। जुआ सट्टा, शराब और कोयले के अवैध कारोबार जैसे कई विषय समीक्षा बैठक में उठाए गए। गृह मंत्री ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन के बाद से ऐसी घटनाओं में तेजी आई है, जिसको रोकने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार में क्राइम ग्राफ नहीं बढ़ा है, पिछली सरकार की तुलना में अभी काफी कम है। आप तुलनात्मक निकाल के देख लीजिए, 2005 से लेके 4 से लेके 2018 तक के मैं नहीं समझता कि कोई आंकड़े बढ़े हैं। हमारे पास सारे टेबल हैं, चाहे वो हत्या के हों, चाहे वो बलात्कार के हों, चाहे वो अपहरण के हों, चाहे और जितने भी प्रकार के अपराध है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तुलनात्मक रूप से देखें तो घटनाएं तो होती है, इसमें तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कहा जाए कि पूर्ववर्ती सरकार में कम था और हमारे यहाँ अभी ज़्यादा हुआ, ऐसी कतई ये बात नहीं है। क्राइम बढ़ने के कई कारण हैं। जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड हुआ, लॉकडाउन पीरियड में काम धाम बंद हो गया, रोजी रोटी बंद हो गया, बाहर से काफी मजदूर आए। कई बड़े बड़े जगह 1 लाख रुपया हम काम करते थे पैकेज में, यहाँ आके वो बेरोजगार हो गए। 15,000 में किसी काम करना पड़ा। तो बहुत सारी परिस्थितियां कोविड पीरियड में अभी निर्मित हुई हैं। इधर बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि पुलिस का जो काम है वो पुलिस को नहीं करने दिया जा रहा है, पुलिस को कहीं और एंगेज कर दिया जाता है। पूर्व सीएम ने कहा कि जुआ सट्टा खिलाने वालों को पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। पुलिस को यदि दूसरे काम में आप लगाओगे और उनका गलत उपयोग होगा तो इस प्रकार से जो गतिविधियां जो बढ़ रही हैं उसका मूल कारण गृह मंत्री जी को समझ में आना चाहिए। अवैध शराब का धंधा पूरे छत्तीसगढ़ में है। कोई गांव, कोई गली, कोई जिला, कोई तहसील, कोई ब्लॉक नहीं बचा है जहां खुलेआम, चोरी छुपे की बात नहीं कर रहा हूं, खुलेआम सट्टा जुआ सरकार के सहमति के साथ हो रहा है। जब सट्टा होगा, जुआ होगा, अवैध शराब होगा, शराब के साथ साथ झगड़े होंगे तो इस प्रकार की घटनाएं अपने आप बढ़ती है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने समीक्षा बैठक में महकमे को फटकार भी लगाई तो अपराध रोकने सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए। वहीं सरकार की इस कवायद के बाद बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर और हमलावर हो गई है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच पुलिस प्रशासन के सामने अपराधियों में कानून के प्रति खौफ बनाना और क्राइम कंट्रोल करना बड़ी चुनौती रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। लॉ एंड ऑर्डर पर तकरार। जी हां, प्रदेश में जिस प्रकार के अपराध कुछ समय पर देखने को मिले, उसके बाद काफी हो हंगामा हुआ और गृह मंत्री को समीक्षा बैठक बुलानी पड़ी। गृह मंत्री ने समीक्षा बैठक बुलाई, आईजी से लेकर तमाम बड़े अधिकारियों को निर्देश दिए, सवाल जवाब किए, बड़े तल्ख अंदाज में उन्होंने आदेश भी जारी किए और पुलिस को पेट्रोलिंग से लेकर और ज़्यादा सक्रियता बढ़ाने को कहा। लेकिन सियासत इस पर भी होने लगी। विपक्ष ने आरोप लगाए कि पुलिस को दरअसल उसका काम ही नहीं करने दिया जा रहा है, एंगेज कहीं और कर दिया गया है। जुए सट्टे को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, पुलिस काम नहीं कर पा रही, काम नहीं करने दिया जा रहा, जैसी बहुत सी बातें सामने आई। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार से इस सरकार में अपराध कम है। चर्चा आज इसी पर होगी कि आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर पर तकरार के हालात क्यों बन गए हैं और इस तकरार के बीच क्या स्थितियां अच्छी हो पाएंगी, सुधर पाएंगी, अपराधों पर अंकुश लग पाएगा, अपराधियों पर जो पुलिस का जो खाकी की जो दहशत होनी चाहिए वो दहशत बन पाएगी। चर्चा इसी पर खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ ब्रिजेश पांडे जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से हैं। थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल आपसे ब्रिजेश जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस को उसका काम नहीं करने दिया जा रहा? गृह मंत्री ने कल समीक्षा बैठक ली, कड़े निर्देश दिए, पेट्रोलिंग से लेकर तमाम जरूरी निर्देश दिए। देखिए अभिषेक जी, जब से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तब से लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, कभी संभाल ही नहीं सकी कांग्रेस की पार्टी ने। और जिस तरह के राजधानी की बात तो अलग बात है, राजधानी के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अपराध बढ़ गए हैं, शराब है, जुआ है, अनैतिक कार्य है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हत्या
शहर में इतने हो रहे हैं कि कोई नामो निशान नहीं है। और मुख्यमंत्री जी तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे, वो तो सत्ता में है, उनके पास आंकड़े होते, यदि कम होता तो उनको तो आंकड़ों के साथ आना चाहिए था। सिर्फ यह कह देने से कि पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार में कम अपराध हुआ, तो ये तुलना करना ही ठीक नहीं है। सरकार का काम यह होता है कि अपराध को रोके, पुलिस का खौफ गुंडों में, अपराधियों में बढ़े, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पुलिस की पोस्टिंग जो होती है वो भी कम है। जितनी जनसंख्या पुलिस की होनी चाहिए थानों में उन कम है, उनको जांच करने का समय नहीं मिलता, पूरे टाइम वीआईपी ड्यूटी में लगे रहते हैं वो लोग, या उसके अलावा दूसरे कामों में लगा के रखी हुई है सरकार। तो ऐसे में अपराध कैसे रुकेगा, खौफ कैसे है? पुलिस 24 घंटे ड्यूटी करती है, अपना विवेचना ठीक तरीके से नहीं कर पाती है, न्यायालयों में सजा नहीं हो पाती है। आप अपराधी को पकड़कर सिर्फ जेल में बंद कर देना ही पर्याप्त नहीं है पुलिस के लिए। पुलिस के कांग्रेस के लोग ये कहते हैं, देखिए अपराध हुआ, हमने अपराधी को पकड़ लिया है। अरे आप कब पकड़े, किन परिस्थितियों में पकड़े, खुद पकड़ आगे सरेंडर कर दिया, क्या हुआ? लेकिन पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है और इसकी वजह से अपराध बढ़ रहा है। और मुख्यमंत्री जी हमेशा एक समीक्षा बैठक ले लेते हैं जब भी 2-4 अपराध होते हैं, और ये निर्देश हमेशा जारी कर दिया जाता है। आज का 2 साल में पहली बार गृह मंत्री ने समीक्षा बैठक बुलाई है क्या? हमेशा लेते रहते, एसपी की, आईजी की, टीआई की, लेकिन क्या अपराध उससे रुक पाया है क्या समीक्षा से? क्योंकि गृह मंत्री की बातों का कोई असर नहीं होता पुलिस के अधिकारियों को। अमित श्रीवास्तव जी, कानून की स्थिति सुधारने के लिए समीक्षा बैठक पर्याप्त नहीं है, पुलिस को काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये आरोप है विपक्ष का। जी देखिए, विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर हम पूछेंगे जनता से कि भाजपा के समय गृह मंत्री कौन हुआ करता था, तो वो शायद जनता बता नहीं पाएगी। और जिस प्रकार से आप देखिए कि गृह मंत्री हो, उन्होंने वो बार बार समीक्षा बैठक लेके कानून व्यवस्था और अपराध में कैसे हम रोकथाम कर सकें और क्या चीजें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, और समय समय पे वो बैठक लेते हैं। और जिस प्रकार से ब्रजेश भैया भी कह रहे थे, मैं आप उसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री के साथ साथ हमारे डीजीपी साहब भी आप देखिए समय समय पे जिस प्रकार से उनके द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है, और कैसे हम प्रदेश में अपराध, आप देखिए कि छत्तीसगढ़ ही देश में ऐसा है, अगर यहाँ कोई अपराध घटित होता है और अपराध घटित होने के बाद जिस प्रकार विपक्ष आरोप लगा रहा है, आप देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे वो पार नहीं कर पाता, उसको धर लिया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है। चाहे बिहार में यहां से वसूली की जो घटना हुई थी और बिहार में जाके छत्तीसगढ़ की पुलिस ने उसको पकड़ के लाया था, चाहे बेमेतरा की घटना हो। और आज देखिए कि समीक्षा जरूरी है, समीक्षा से ही पता लगता है कि क्या हमारी कमजोरियां हैं, क्या हमारी, और हमें क्या चीजें चाहिए। दोनों तरफ से समीक्षा जब होती है अधिकारियों के साथ, तो निश्चित तौर पे गृह मंत्री जी ने उनको निर्देश दिया है कि खाकी की चमक और बूटों की धमक अपराधियों के बीच में दिखना चाहिए। और अब ब्रजेश भैया को मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप देखिए, ये छत्तीसगढ़ की पुलिस है और छत्तीसगढ़ की पुलिस को फ्री हैंड करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी बैठक के बाद सीधा अभिषेक जी उनको निर्देश दिए हैं। यही आरोप यहाँ पर विपक्ष लगा रहा है। ब्रजेश जी वही कह रहे हैं कि समीक्षा बैठ के पहले भी हुई लेकिन असर नहीं दिखा। देखिए, असर कैसे नहीं दिखा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ऐसे ढेरों। आप देखिए, इसके पहले इतनी बड़ी कार्रवाई नशे पे कौन पूर्ववर्ती सरकार ने कभी किया था क्या? नहीं किया। आज आप देखिए कि नशे, चाहे वो जुआ सट्टा नशा, और चाहे कोल माफिया पे अगर कार्रवाई किसी ने की तो हमारी सरकार ने की। आज गृह मंत्री जी सीधा उन्होंने निर्देश दिया है कि गुंडों बदमाशों को चिन्हित किया जाए, पेट्रोलिंग बढ़ाने का उन्होंने कहा है, और चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगाने का कहा है। और व्यस्तम इलाके में जहां प्रतिष्ठित दुकानें हैं, जहां व्यापारी व्यापार करते हैं, शांतिपूर्वक वो व्यापार कर सके, तो कैसे सीसीटीवी कैमरा वहां पर उनको हम प्रोत्साहित करके लगवाएं ताकि एक खौफ रहे। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद से, और एक और चीज अभिषेक जी, कि पुलिस मित्र के माध्यम से कैसे हम अपने तंत्र को और मजबूत करें ताकि अपराध घटित होने के पूर्व ही हमें पता लग जाए। ठीक है ब्रजेश जी, तमाम जो समीक्षा है उसका फायदा हो रहा है, साफ तौर पे अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, उसका फायदा जमीन पर दिख भी रहा है। देखिए अमित जी, जिस बात का श्रेय अपने और अपने सरकार के ऊपर लेना चाह रहे हैं कि नशा वालों को किस तरह से पकड़े, तो मुझे तो बड़ी शर्मिंदा और दुख हो रहा है। यदि क्वींस क्लब में गोली नहीं चलती तो शायद ये नशा का जो कारोबार था वो नहीं खुलता।
आप तो अंदर ही अंदर लॉकडाउन में शराब बिकवा रहे थे, लोग वहां पार्टियां कर रहे थे। यदि गोली नहीं चलती तो आप ये नशा का कारोबार पे हाथ नहीं डाल पा रहे थे। और किसके राज्य में बिक रहा है? रोज गांजा पकड़ा रहा है, रोज शराब पकड़ा रहा है, आप रोक कहां पा रहे हैं? पकड़ के अपनी पीठ थपथपाइए नहीं अमित जी, आपका असर ऐसा होना चाहिए कि लोग आए ही नहीं। आप उड़ीसा से लेके आ रहे हैं लोग, आपका असर कहां है? आप उड़ीसा से देवभोग, राजिम, गरियाबंद क्रॉस करके वो कुम्हारी नाका तक पहुंच जा रहा है। आपकी पुलिस कर क्या रही है? फिर गुड़िहारी में आधी रात को नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं राजधानी में। तो राजधानी का तो यह हाल है अमित जी। और एक तरफ मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने रोजगार का अवसर प्रदान किया है, दूसरी तरफ गृह मंत्री जी आदरणीय कहते हैं कि बेरोजगारी की वजह से अपराध बढ़ रही है। तो ये तो आपकी सरकार में विरोधाभास है। आप कैसे सेटिस्फाइड कर पाएंगे लोगों को? अमित जी जी निश्चित तौर पे देखिए, जिस प्रकार से भैया कह रहे थे, आप लगातार अगर पेपर देखेंगे, मैं इससे बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि अपराध घटित नहीं हो रहा है, लेकिन उस पर प्रभावी कार्रवाई अगर कोई कर रही है तो हमारी सरकार कर रही है। अभिषेक जी आप देखिए कि अगर भैया कह रहे हैं अगर गोली नहीं चलती तो क्या केस खुलता? जब ये केस हुआ, भाजपा के प्रवक्ता बड़ी दमदारी के साथ ये कहते थे कि इस पे कार्रवाई नहीं होगी, रसूखदार लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी। हमने एफआईआर भी किया, हमने रसूखदारों पे कार्रवाई भी की, और जिस जिस व्यक्ति का नाम आया उसको हमने कटघरे के पीछे खड़े किया। हम बिल्कुल भी नहीं डगमगाए। आपके प्रवक्ता कहते थे ब्रजेश भैया कि कार्रवाई नहीं होगी, हमने कार्रवाई करके दिखाया कि ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार है, और इसमें कोई भी क्राइम होगा, चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी रसूख वाला व्यक्ति हो, लेकिन वो अगर गैर कानूनी काम किया है तो वो बचेगा नहीं। और हमने इस पूरे केस में कार्रवाई करके ये दिखाया है। और भी मैंने जैसा कहा कि पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है। और निश्चित तौर पे देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि अपराध नहीं हो रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, अपराध हो रहा है। एक सवाल मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगा जी। क्या लॉकडाउन के बाद जो बेरोजगारी बढ़ी है, या फिर लोग जिनके, जैसा कि गृह मंत्री बोल रहे थे कि पैसे पर्याप्त लोगों को नहीं मिल पाए, बाहर से लोग आए, ये भी एक वजह रही यहाँ पर अपराध बढ़ने की? जी देखिए, अगर व्यवहारिकता के नाते आप देखेंगे तो बिल्कुल ये बात फैक्ट है कि लोगों के पास आज रोजगार नहीं है, लोगों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। और कहीं ना कहीं हम इस विषय से हम दूर नहीं भाग सकते कि लोगों के जिस प्रकार से रोजगार गए हैं लॉकडाउन में लोग, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में क्राइम कम है। और जिस प्रकार से प्रभावी हम कार्रवाई कर रहे हैं, आने वाले समय में मैंने जैसा कहा कि कल ही मुख्य गृह मंत्री जी ने कहा है कि आप अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाइए। पुलिस के आला ऑफिसर को उन्होंने कहा है कि जवान शाम की पेट्रोलिंग, अपने अधिकारी जो है वो अपने पुलिस विभाग के ऑफिसरों के साथ सड़कों पे दिखे और फील्ड पे रहने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि, और बिल्कुल ये जो आरोप भाजपा के प्रवक्ता, सम्मानित प्रवक्ता मेरे बड़े भाई लगा रहे, मैं उससे पूरी तरीके से इसे डिनाई करता हूं कि हमारे यहाँ प्रभावी कार्रवाई हो रही है। और आगे आप देखेंगे कि निश्चित तौर पे एक पूरी लिस्ट बनाई जा रही है कि जो गुंडे बदमाश है उनको चिन्हांकित करके, और पेट्रोलिंग भी आप देखेंगे तो लगातार बढ़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है अभिषेक जी, जो आपने कहा कि लॉकडाउन के बाद जो बेरोजगारी बढ़ी है, हमें सभी लोगों को मिलकर इस पे गहन चिंतन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि वाकई जो बेरोजगारी बढ़ी है हम उसे कैसे दूर करें। अगर आप छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में करेंगे तो हमने निश्चित तौर पे जो धान खरीदी की, हमारे यहाँ 3 लाख किसान बढ़े, और बहुत सारे ऐसे मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में उसका प्रभाव थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप दूसरे प्रदेशों में देखेंगे, और जैसा गृह मंत्री जी ने भी कहा, 1 और 2 जिलों को छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ में उसका प्रभाव ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रभाव कम है ब्रिजेश जी, यहाँ पर कांग्रेस का मानना है क्राइम कम है छत्तीसगढ़ में, और जो लॉकडाउन का प्रभाव कम है, जैसा कि गृह मंत्री भी हालांकि कह रहे थे। नहीं, देखिए अभिषेक जी, ये तो गलत बात है कि लॉकडाउन की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। ये कहना, अपराध जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से एक विशेष वर्ग को तो लाइसेंस दे दिया गया है गुंडागर्दी करने के लिए। इस रायपुर की राजधानी में एक विशेष वर्ग को, छत्तीसगढ़ में एक विशेष वर्ग को लाइसेंस प्रदान कर दिया गया कि आप जो चाहे खुलेआम कीजिए, शराब बेचिए, जुआ खिलवाइए, गांजा बेचिए, इस तरीके से। और मेरे छोटे भाई अमित जिस तरह से श्रेय ले रहे थे कि हमने सभी को डाला है, जेल में डाला है, तो उसका श्रेय मैं मीडिया को देना चाहता हूं। यदि मीडिया में ये चीज नहीं आती
क्योंकि कैमरा सच बोलता है, आईना सच बोलता है, उन्होंने दिखा दिया था। तो आपको दबाने के लिए कुछ नहीं था। भाजपा पार्टी और भाजपा के प्रवक्ताओं की वजह से आपको मजबूरी में कार्य करना पड़ा है उन लोगों को, अन्यथा आप तो बिल्कुल पानी में ढक देना चाह रहे थे सारी चीजों को। यदि मीडिया सीरीज नहीं चलाती लगातार, तब आप अपने लोगों को दबा दिए थे। वो तो मीडिया का दबाव था, इसलिए ये सारी चीजें हुई हैं। आप उसमें कांग्रेस पार्टी और सरकार उसका श्रेय नहीं ले सकती। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के लोगों को श्रेय जाता है। अमित जी, श्रेय की बात यहाँ पर है, लेकिन ये बात तो आप भी मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था हाल के दिनों में कुछ, हालांकि पुलिस ने अब कार्रवाई की है, लेकिन अपराध बढ़े हैं कुछ। एक हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो जयस्तंभ चौक पर जैसा हमने देखा था, कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, पुलिस को वहाँ पर बहुत देर से पता चला। और ये आरोप विपक्ष का लगाना कि पुलिस कहीं और भी ज़्यादा बिजी है, जहाँ पर उसे होना चाहिए वहाँ पर वो अपने पूरा समय नहीं दे पा रही है, ये वाकई समीक्षा का विषय तो है। अमित जी, देखिए, समीक्षा तो समय समय पे हो रही है, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद 2020 में अवैध शराब के 2008 मामले, जुआ के 130 से ज्यादा मामले और सट्टा के लगभग 90 से ज्यादा प्रकरण और कुल 880 आरोपियों को इस पे गिरफ्तार किया गया। ये मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, बिल्कुल आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ। दूसरी बात जो भैया कह रहे थे मीडिया को श्रेय, निश्चित तौर पे हम मीडिया के भाई हमारे बहुत मेहनत कश है और उनको हम सब चीजों का श्रेय हमें देना चाहिए। लेकिन मैं एक बड़े आपके चैनल के माध्यम से एक बात रखना चाहता हूँ। मीडिया उस समय भी ये सारी चीजें दिखाता था जब 36,000 करोड़ का नान घोटाला इस प्रदेश में हुआ करता था। डायरी में लोगों के नाम आते थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने उन पर कार्रवाई नहीं की। मीडिया वो भी चीज दिखाता था अगस्टा लैंड में और लोगों के नाम से स्विस में अकाउंट है, उस पे नवाज शरीफ जी जेल चले गए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की। और ब्रजेश भैया, मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद जो कार्य कर रही है, और आप लोग कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम इनके दबाव में किए, दबाव की कोई बात नहीं है। और मैं आपको एक और चीज कहता हूं, आज आप ठीक है, आप समीक्षा करने बैठे हैं, राजनीतिक ग्राफ बढ़ रहा है अपराध का, सारी बातें सही है, तो आप राजनीति में अपना धर्म निभा रहे हैं। और लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी सरकार निरंतर कार्रवाई कर रही है और मैं आंकड़े भी प्रस्तुत आपके सामने कर रहा हूं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार वही सरकार है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि आपके कार्यकाल में किस प्रकार से कलेक्टर तक को उठा के ले जाता था, आपके कार्यकाल में किस प्रकार से छोटी बच्चियों के साथ गलत घटनाएं होती थी, आपके कार्यकाल में लोगों के साथ क्या क्या नहीं होता था। लोग सारी चीजों को असीम पीड़ा देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो पूर्ववर्ती सरकार ने किया, आपकी 15 साल की सरकार ने किया है। लेकिन मैं सारी चीजों को रख रहा हूं अभिषेक जी, और निश्चित तौर पे प्रभावी कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है, निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अपराधियों में हमारी सरकार का और हमारे पुलिस का भय है, और निश्चित तौर पे हम कार्रवाई करते समय ये बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि वो कितना रसूख वाला व्यक्ति है। अगर वो कोई भी गलत काम किया है तो वो बिहाइंड द बार रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। ठीक है ब्रिजेश जी, आश्वस्त कर रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी कि आप पिछली बार से इस बार बेहतर रहेगा क्राइम का ग्राफ। देखिए, टीवी पे बैठ के आश्वासन देना अलग बात होती है, यहाँ पे वो बोल के अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप और मैं और अमित जी यहीं रायपुर में रहते हैं, रोज देख रहे हैं किस तरह का अपराध हो रहा है, रोज बढ़ रहे हैं। ऐसा कहीं पुलिस का डर गुंडों में, असामाजिक तत्वों में कहीं नहीं दिख रहा है। शराब अपराधी का सबसे बड़ा जड़ होता है शराब। आप शराबबंदी का वादा करके आए थे, आप देखिए ना, शराबबंदी कर दीजिए, देखिए अपराध में कमी आ जाएगी। आप उस वहां से शुरू कीजिए ना अमित जी। शराबबंदी का वादा करके आया था आपने, आप शराबबंदी करवा दीजिए, देखिए कैसा क्राइम कम हो जाता है। आप बेरोजगारी का भत्ता देने के वादा करके आए थे, आप बेरोजगारी भत्ता दिलाइए, देखिए कैसे कम हो जाता है अपराध। क्योंकि आपके गृह मंत्री कह रहे हैं बेरोजगार है इसलिए अपराध बढ़ रहा है, तो बेरोजगारी भत्ता दीजिए ताकि लोग अपराध में न जाएं। और जहां तक आपने मुद्दे को घुमाने की कोशिश की, नान में चले गए थे, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि नान के खिलाफ FIR भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कराई थी, कांग्रेस की सरकार के कहने पर नहीं FIR हुआ था। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी भी जुड़ गए। संजीव जी, क्राइम को लेकर समीक्षा बैठक इस वक्त चल रही है, गृह मंत्री ने कल बैठकें की हैं, निर्देश दिए हैं, मुख्यमंत्री ने कहा यह भी है कि पिछली सरकार से तो कम ही है इस बार यहाँ पर क्राइम। किस तरीके से क्राइम के ग्राफ को और इन समीक्षा बैठकों को आप देखते हैं? गृह मंत्री ने एक और टिप्पणी भी की थी कि लॉकडाउन के बाद क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के पास पैसे कम हो गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध में बढ़ना और अपराधियों का जो मैं मानता हूं इस चीज़ को कि अपराधियों में खौफ है कि नहीं है।
सबसे बड़ी बात तो ये होती है अपराधियों में कानून का खौफ होना चाहिए और आम लोगों में कानून का भरोसा होना चाहिए। ये दो चीज़ें होती हैं। जब तक बेहतरीन तरीके से काम ना करे जो कानून के रखवाले हैं, जिनको पुलिस कहते हैं हम, वो बेहतर तरीके से काम ना करें, दूसरे कामों के बजाय वह अपराध के नियंत्रण में काम करें, तो ये बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं अपराध के नियंत्रण में, या अपराध को कम करने में, या अपराध पे लगाम लगाने में। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि अपराधियों का ही खौफ नहीं है, अपराधियों के मन में खौफ नहीं है पुलिस का, तो फिर वो बेलगाम हो जाते हैं और तरह तरह के अपराध को वो अंजाम देते हैं। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अगर गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग बेरोजगार हो गए हैं और बेरोजगारी की वजह से अपराध बढ़ रहा है, तो कुछ मामलों में ये हो सकता है, कुछ मामलों में हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक महिला डॉक्टर की हत्या हुई, तो पता चला कि जो उनके हत्यारे थे वो बेरोजगार हो गए थे और बेरोजगारी की वजह से उनको कुछ पैसा उधारी लिए थे, उधारी को पटाना था और इसकी वजह से उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था। ये एक दो मामले में ऐसा हो सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि अगर राज्य में अपराध हो रहा है और उसकी वजह से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से लोग बेरोजगार हो गए और अपराध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग को मैं जानता हूं जो बेरोजगार हुए और दूसरे काम कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो अपराध करना शुरू नहीं कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी राज्य में, राज्य शासन का काम है अपराध को रोकना, लोगों को सुरक्षा देना, ये तो राज्य का काम है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी राज्य की बात हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के मन में, जो लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनके मन में कानून के प्रति भरोसा होना चाहिए और अपराधियों के मन में कानून का डर होना चाहिए। ये एक बड़ी चुनौती है अमित जी वाकई में, कि अपराधियों में दहशत हो और आम लोगों के मन में मित्रता का भाव हो पुलिस को लेकर। ये इमेज बनानी बहुत जरूरी है। जी निश्चित तौर पे, जैसे मैंने आपको कहा कि पुलिस मित्र बनाने के लिए भी कहा गया है और धरपकड़ बहुत तेजी से किए जा रहा है। बेहतर कानून व्यवस्था बनाकर जिलेवार हम सुरक्षित माहौल, जैसा संजीव भैया ने कहा कि कैसे हम अपनी जनता को, ये जिम्मेदारी पुलिस की है, छत्तीसगढ़ पुलिस की है, सरकार की है, कि कैसे हम सुरक्षित माहौल अपनी जनता को दें, जिन्होंने इतना प्रचंड बहुमत से हमें जिताया है। हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी बढ़ जाती है और हम उसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेंगे। मैं आपको वही कह रहा हूं कि लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और लोगों की धरपकड़ किया जा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि गुंडों बदमाशों को चिन्हित करने की पूरी लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और अपराध को रोकने के लिए सूचना तंत्र, जैसा संजीव भैया कह रहे थे, सूचना तंत्र बहुत मजबूत बनाने के लिए कहा गया है और प्रभावी ढंग से उसको बढ़ाया जाए। सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए, तो निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में आपको पुलिस की चमक और उसके बूटों की धमक छत्तीसगढ़ की जनता को देखने को मिलेगी। ठीक, देखिए निश्चित तौर पे अमित जी जो बोल रहे हैं वो करवा सके सरकार के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर अपराध के ग्राफ में कमी आएगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको बेरोजगारों को लिए पुलिस में भर्ती करवाइए, ताकि स्टाफ कम से कम पुलिस हो सके, ताकि एक पुलिस वाले पर बहुत ज्यादा दबाव काम का न रहे, क्योंकि उनको आराम भी जरूरी है। पुलिस वालों पे इतना काम का दबाव है जिसकी वजह से वो अपना काम बहुत अच्छे से नहीं कर सकते और कुछ वीआईपी ड्यूटी में लगा के रखे हैं आप। तो पुलिस को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। कोई लोग जाते हैं तो फोन न जाए किसी मंत्री का, विधायक का, कि इनको छोड़ दीजिए। इसकी वजह से अपराधियों का उत्साह बढ़ा रहता है कि उनको मालूम है कि उनके पीछे कौन है। जी भैया, आप भाजपा की सरकार के समय की बात मत करिए, कांग्रेस की सरकार है। एक और बात जो मैं अभिषेक में अपनी बात मैं कहना चाह रहा था, किसी की भी सरकार हो, सही बात है, लेकिन देखिए सरकारें आती और जाती रहती हैं, सरकारें आएंगी और जाएंगी, उसमें कोई बात नहीं है। राजनीतिक पार्टियां, कोई राजनीतिक पार्टी कभी यहाँ राज करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीति और अपराधियों का गठजोड़, चाहे किसी भी सरकार में, चाहे भाजपा में हो, कांग्रेस में, या फिर और कोई दूसरी पार्टी की सरकार बने, अपराधियों और राजनीतिक दलों के बीच का जो गठजोड़ है उसको खत्म करना होगा, बुरी तरह से उनको पछाड़ना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इस बात में बिल्कुल तय कर ले, या फिर पुलिस को इस बात से गारंटी मिलनी चाहिए कि जब हम किसी को पकड़ कर लाएं तो पीछे से फोन ना जाए कि मैं फलाने भैया का आदमी हूं या फिर वो मेरा आदमी है, छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीजें जब होगी तो निश्चित तौर पे अपराध में कमी आएगी। पुलिस को फ्री करना होगा, फ्री हैंड देना होगा, ना सिर्फ बैठकों में बल्कि ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि पुलिस सक्षम है अपने आप में ये तमाम कार्रवाई करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा हुई है, साथ साथ सियासत भी इस पर चल रही है, लेकिन पुलिस भी एक्शन मोड में आ चुकी है।
बहुत सी कार्रवाइयाँ आज से पुलिस ने शुरू भी कर दी है, धरपकड़ अभियान भी शुरू कर दिया है, लेकिन ज़रूरी साथ साथ ये है कि ये अभियान लगातार चलते रहे और इस अभियान के साथ साथ अपराधियों में तो खौफ हो ही, आम लोगों में पुलिस को लेकर जो एक मित्रता का भाव होना चाहिए वो भी साथ साथ पैदा होते चले, तब जाकर ये पूरी प्रणाली सफल हो पाएगी। आज का मुद्दा में इतना। नमस्कार।